Good morning, students. Today we will do chapter number 24 of grammar. The title of the chapter is and, but, or. Students, to understand what do these words mean, let us see some examples. ये देखने के लिए कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, ठीक है, और ये चैप्टर इन वर्ड्स के बारे में क्या बता रहा है. What does this chapter tell about these words? Let us see with the help of these examples. At number 1, I have written, the shopkeeper sells oranges, he sells bananas. दुकानदार ऑरेंजेस बेचता है, वो बनानास बेचता है. सो वही शॉपकीपर है जो ऑरेंजेस भी बेच रहा है और बनानास भी बेच रहा है. बट ये इन्फॉर्मेशन हमने अलग अलग सेंटेंसेस में दी है. ओके, इस इंफॉर्मेशन को एक ही सेंटेंस में देने के लिए हाउ विल वी राइट, हम ऑरेंजेस और बनानास को ज्वाइन कर देंगे एंड की हेल्प से. एंड सी what we have written, the shopkeeper sells oranges and bananas. shopkeeper oranges और bananas बेचता है. At number 2, I have taken example, Ravi is jumping, Rita is skipping. हमने दो इन्फॉर्मेशन दी है, एक इन्फॉर्मेशन रवि के बारे में, दूसरी इन्फॉर्मेशन रीता के बारे में. Now we want to join these two information in a single sentence. हम इन दो इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सेंटेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस में ये इन्फॉर्मेशन सारी देना चाहते हैं. सो वी कैन राइट रवि इज जंपिंग एंड रीता इज स्किपिंग. रवि जंप कर रहा है और एंड मतलब और रीता स्किपिंग कर रही है. स्किपिंग मतलब रस्सी कूद रही है. ओके, सो at number 3 we have taken example, Lata is a girl, Rajesh is a boy. लता एक गर्ल है, राजेश एक लड़का है. लता एक लड़की है, राजेश एक लड़का है. सो समवेयर इट फील्स की थोड़ी सी अलग सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी उससे कॉन्ट्राडिक्टेड इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी ओपोजिट इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है उसको ज्वाइन करने के लिए हम बट वर्ड का यूज करते हैं. वट मतलब पर. लता एक लड़की है पर राजेश एक लड़का है. ओके, थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन, बिल्कुल थोड़ी सी ओपोजिट से ऐसी सिचुएशन जो है, अगर हम उस सिचुएशन को देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लग रही है कि दूसरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी उससे अलग है, तो हम बट का यूज करते हैं. पर लता एक लड़की है पर राजेश एक लड़का है. सो स्टूडेंट्स, एट नंबर 4 वी हैव टेकन टू सेंटेंसेस. डू यू वांट अ स्मॉल कार, डू यू वांट अ बिग कार. ओके, हमने एक चॉइस पूछी है, ठीक है, चॉइस पूछी है उससे, क्या आप एक स्मॉल कार चाहते हो, क्या आप एक बिग कार चाहते हो. अब अगर दोनों में चॉइस आई है, दोनों में से एक ही तरह की कार लेनी है, या स्मॉल कार या बिग कार. ओके, हमने इसको दो अलग सेंटेंसेस में पूछा है, तो हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, डू यू वांट अ स्मॉल कार और बिग कार. आपको एक स्मॉल कार चाहिए या बिग कार चाहिए. दोनों में से एक ही चीज हमने सेलेक्ट करनी है, तो हमने दो वर्ड्स को और के साथ ज्वाइन कर दिया, ओ आर और. सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब एंड बट और ये वर्ड्स क्या शो करते हैं, दीज वर्ड्स ज्वाइन टू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. ये वर्ड्स दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. ओके, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स. Students, here at number 1 I have written tigers and wolves are wild animals. Tigers और wolves जंगली जानवर हैं. सो यहाँ पे मैंने टाइगर्स और वुल्व्स के बारे में बोला है, इंफॉर्मेशन दी है, तो दो वर्ड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया एंड की हेल्प से. नंबर 2 पे है वी हैव बॉट एप्पल्स एंड पियर्स. हमने एप्पल्स खरीदे, हमने एप्पल्स और पियर्स खरीदे, मतलब एप्पल भी खरीदे हैं और पियर्स भी खरीदे हैं, तो उन दोनों वर्ड्स को हमने एंड की हेल्प से ज्वाइन कर दिया. अगर हम कहते वी हैव बॉट एप्पल्स, फिर सेकंड सेंटेंस में बोलते वी हैव बॉट पियर्स, तो अलग अलग सेंटेंसेस में लिखने के बजाय हमने एक ही सेंटेंस में लिख दिया, वी हैव बॉट एप्पल्स एंड पियर्स. नंबर 3 पे है वी हैव सम मिल्क बट नो शुगर. हमारे पास कुछ दूध है पर चीनी नहीं.
ओके। सो अगर दूध है तो इसका मतलब चीनी तो चाहिए, ओके, बट नो शुगर, ओके। वो डिफरेंट सी, मतलब कि दे नीड शुगर बट है नहीं है उनके पास शुगर, तो एक ऑपोजिट सिचुएशन हो गई है। इसीलिए हमने इन सेंटेंसेस को बट से ज्वाइन कर दिया। वी हैव सम मिल्क बट नो शुगर, पर शुगर नहीं है। देन नंबर 4 पे है द क्रो इज अ प्रिटी बर्ड बट नोबडी लाइक्स इट, लाइक्स द क्रो। क्रो एक प्रिटी बर्ड है, प्रिटी मतलब सुंदर, ओके। जब कोई सुंदर चीज होती है तो सब उसको लाइक करते हैं ना, लेकिन क्या है, क्रो है, ठीक है, पर उसको कोई लाइक नहीं करता है। द क्रो इज अ प्रिटी बर्ड, क्रो एक सुंदर बर्ड है, पर उसको कोई लाइक नहीं करता है, कोई क्रो को लाइक नहीं करता है। मतलब ऑपोजिट से सिचुएशन है, डिफरेंट से सिचुएशन है, इसीलिए हमने इन दोनों सेंटेंसेस को बट से ज्वाइन किया। नंबर 5 पे है आर दोज ऑरेंजेस सॉर और स्वीट। क्या वो ऑरेंजेस खट्टे हैं या मीठे हैं? सॉर और स्वीट दोनों में से एक चीज हो सकती है, जहाँ खट्टे हैं जहाँ मीठे हैं। दोनों में से जब एक चीज सिलेक्ट करनी होती है हमें, तो हम दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं और की हेल्प से। ओ और आर दोस ऑरेंजेस सॉर और स्वीट, क्या वो ऑरेंजेस खट्टे हैं या मीठे हैं? नंबर 6 पे है यू शुड कीप क्लीन और अदर चिल्ड्रन विल नॉट प्ले विद यू। आपको क्लीन, यू शुड कीप क्लीन, साफ सुथरा रहना चाहिए, और अदर चिल्ड्रन या बाकी बच्चे आपके साथ नहीं खेलेंगे। मतलब आपको या तो क्लीन, साफ सुथरा रहना चाहिए। इससे ऑपोजिट सिचुएशन है, अगर साफ सुथरे नहीं रहे तो बाकी बच्चे आपके साथ नहीं खेलेंगे। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू हैव सीन कैसे हमने एंड बट और को यूज किया है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स एंड बट और हैं, इनको कंजंक्शंस भी बोला जाता है। दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शंस। इन हायर क्लासेस आपको ये जो वर्ड्स हैं इनके नेम के बारे में पता चलेगा। कंजंक्शंस होती हैं, और भी बहुत सारी कंजंक्शंस होती हैं। इन हायर क्लासेस यू विल रीड अबाउट दोज कंजंक्शन। राइट नाउ आपके चैप्टर में ये 3 कंजंक्शंस ही हैं जिससे रिलेटेड सारे सेंटेंसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, डू पार्ट बी, सी एंड डी of back exercise of this chapter in the book only, okay? So have a good understanding of this chapter. Thank you, have a nice day.